Welcome to Topper Biology. So, hey guys. So, today we will do next part of this chapter, that is the reproductive health. ओके तो आपने मेरी जैसे कि पुरानी वीडियोस देखी, आपको पता लग गया होगा कि सेक्सुअल एक्ट की वजह से क्या लीड होती है प्रेगनेंसी। आपको ये पता लग गया होगा, ठीक है। जब आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ी तो आपको ये पता होगा अब तक, जैसे जितना मैं आपको जानती हूँ, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। जैसे अगर आपने नहीं किया वीडियोस तो आप देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। ये मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने से पहले पुरानी वीडियोस देख लें, ठीक है। तो आपको ये पता है अब सेक्सुअल एक्ट कैसे होता है कि जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होते हैं तब क्या आपको फॉर्म होता है बच्चों, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल एक्ट क्या लीड करता है? सेक्सुअल एक्ट बेसिकली प्रेगनेंसी लीड करता है। अभी मान लो कुछ लोग दुनिया में इसको मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते, जैसे चाइल्ड रेप हो गया, ठीक है। और फिर छोटे छोटे बच्चों को, कई बार छोटे छोटे बच्चे को प्रेगनेंसी हो जाती है, तब उसकी बॉडी रेडी नहीं होती फॉर दैट प्रेगनेंसी। और कई बार क्या क्या कराने पड़ते हैं, अबॉर्शंस कराने पड़ते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि होता है टर्म प्रेगनेंसी डिले। प्रेगनेंसी डिले क्या होती है? प्रेगनेंसी डिले होती है, मान लो कोई किसी मतलब शादी की है, किसी नई नई शादी की है, वो जॉब करना चाहती है, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है। तो इस काम के लिए आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि एक गायनेकोलॉजिस्ट ही स्पेशलाइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आगे आपको प्रेगनेंसी डिले करने के लिए या अबॉर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम तब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं कि हम कैसे पिल्स की मदद से, सर्जिकल मेथड्स की मदद से, कॉन्डम्स की मदद से जो हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, ठीक है। पर ये आप एक डॉक्टर के पास जाकर एडवाइस लो तो ये बेहतर होगा। So sexual act always has the potential that lead to pregnancy, and we are not aware, although our mind is not aware that is what is right and what is wrong। हाँ, ये बात है कि हमें इस बात का पता नहीं है। इन व सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में बच्चों को पता नहीं है। हमारी जो टीन एज है, स्पेशली जो मैंने आपको से प्यूबर्टी को बताया, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बच्चों को पता नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ काम करते करते गलत काम हो जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान स्पेशली। तो इसमें हमें कैसे पता करना चाहिए कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कौन बताएगा कि ठीक क्या है, गलत क्या है? इसके बीच में आपको बता रही हूँ कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। बच्चों, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो we don't know what is right and what is wrong, and we don't know the difference between a good touch and a bad touch, and our mind should always be prepared about this। सो गुड टच क्या होता है? व्हेन योर पेरेंट्स, ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी हुई है गुड टच और बैड टच के बारे में। ये गुड टच और बैड टच आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, बट आपकी बुक पे अवेयरनेस के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है, तो आप वो खुद से पढ़ लेना। वो आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, मुझे लगता है। ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज है, ये भी उसी के रिलेटेड ही है कि मैंने ज़्यादा थोड़ा आपको हो जाए क्लियर, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है। गुड टच क्या है? योर पेरेंट्स टच मीन्स दे केयर फॉर सेल्फ। मान लो कि गुड टच और बैड टच में आपको डिफरेंस में बता देती हूँ। वैसे गुड टच क्या होता है? मान लो आप घर पे हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको आपके पेरेंट्स आपके लिए केयर करते हैं, ठीक है। केयरिंग इज शेयरिंग, ऐसे तो कहते हैं, मतलब केयरिंग इज लविंग, केयरिंग इज मतलब अगर कोई आपके लिए केयर करता है मतलब वो लव है। बट यहाँ पे हम गुड टच के बारे में बात कर रहे हैं। योर पेरेंट्स टच मीन्स दे केयर फॉर यू, एंड दैट इज नोन एज गुड टच। मतलब आपको
टच जो है सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं, वो जो है लव है उनका, उनका जो है उनकी केयर है आपके लिए। बट मान लो कोई बाहर वाला आपको टच करता है, आपको चॉकलेट देके आपके शोल्डर पर ऐसे टच करता है, ठीक है, तो वो बैड टच है, उसको हम बैड टच कहते हैं आपके ऑर्गन्स पे, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। इंसान, जो इंसान आपको जानता ही नहीं है, वो आपको टच कर रहा है, मतलब वो आउटसाइडर है, वो एक क्रिमिनल भी हो सकता है, वो एक, है ना। तो वो इंसान, जो इंसान आपको जानता नहीं है, वो आपको मिसयूज भी कर सकता है, आपकी बॉडी का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैड टच क्या होता है। व्हेन एनी आउटसाइडर टचेस यू, फॉर एग्जांपल ही और शी गिव्स यू चॉकलेट एंड टचेस यू, कीप योर हैंड ऑन योर शोल्डर मूविंग टूवर्ड्स योर ब्रेस्ट। तो आपके शोल्डर से ब्रेस्ट तक हाथ आप ले आई, दैट इज सेक्सुअल एक्ट, दैट इज नॉट सेक्सुअल एक्ट। और इसको समझने की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडिया में, अगर आप सेक्सुअल एक्ट और यहाँ पे रेप केसेस चेक करो तो मैक्सिमम जो है बेसिकली इंडिया में हो रहा है। प्रेगनेंसी इज एडवाइज टू टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर एज। ये प्रेगनेंसी जो है पर्टिकुलर एज में ही होनी चाहिए। एज 28-29 की एज में प्रेगनेंसी एडवाइज है। अगर उससे पहले होती है तो आपकी बॉडी रेडी नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं हम इन अबॉर्शंस और मिसयूज़ को दूर करने के लिए। इफ़ यू वांट टू डिले और अवॉइड प्रेगनेंसी, हाँ जी, इसमें डिले और अवॉइड प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंस है। अवॉइड प्रेगनेंसी का मतलब होता है अबॉर्शन। डिले प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि आपकी नई नई शादी हुई है, आप या बच्चा नहीं चाहते तो आपको डिले करनी है, तो उसके लिए दोनों मेथड्स के लिए, डिले करने के लिए और अवॉइड करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इफ़ अ वुमेन इज मैरिड एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, एक वुमेन मैरिड है, शी इज़ प्रेग्नेंट, डज नॉट वांट टू कंसीव अ चाइल्ड। कंसीव अ चाइल्ड मतलब अभी वो बच्चा नहीं चाहती, ठीक है, मतलब अभी वो कंसीव करना मतलब अभी वो बच्चा नहीं चाहती। वांट, इफ डज नॉट वांट टू कंसीव मतलब लेना इसका मतलब लेना, then she can delay her pregnancy by using the various contraceptive methods, but these contraceptive methods are only taken by the proper advice of doctors। मतलब कितनी पिल्स लेनी चाहिए, अगर वो ओरल पिल्स ले रहे हैं तो कितनी पिल्स लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हो रही है, उसके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो पिल्स नहीं एडवाइस करते लेने के लिए, 7 डेज का पीरियड देते, 7 डेज के बाद वही आपको दोबारा लेने के लिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब +2 में आपको इतनी डिटेल में बताया हो कि कितने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। एक तो आजकल प्रेगा न्यूज़ भी आ गई है, ठीक है, चेक करने के लिए, टू चेक द प्रेगनेंसी। सो मैंने आपको इतना बता दिया। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस हो गई हो। प्लीज़ कमेंट और अपने प्लीज़ व्यूज़ भी रखा करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे आपको कितना समझ आ रहा है इसके बारे में, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए सेक्सुअल एक्ट की जो ये आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, हाउ मेनी रेप केसेस इन इंडिया, ठीक है, इन 2019, 2021। तो आप इसको आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो thank you for watching my video. Please like, comment and please share my channel as you can. Share. Thank you.